हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड मैप के क्वेश्चन। और मैप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विश्व में जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में। यूपीएससी आरओ एआरओ या फिर यूपीपीसीएस यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आप अगर एक दो क्वेश्चन सही करने चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो सबसे पहले विश्व की जनजातियों में एक आती है कि बर्बर जनजाति के बारे में। जो आपकी बर्बर जनजाति है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मानव जाति का जन्मस्थल भी कहलाता है। दूसरी जनजाति है तुआरेग जनजाति, जो कि सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। अब सहारा मरुस्थल सिर्फ एक देश में नहीं है, ये 10 देशों में है। माली, मोरक्को, मार्टिनिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र में है। तो इन 10 देशों में है। अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है और इसमें जो भी देश है 10 देश, उसमें ये सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल जो है अटलांटिक महासागर से लेकर और लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर की लंबाई और 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो ये भी हम लोग समझेंगे। एक समय था कि जब सहारा जो है कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड हुआ करता था, जहाँ पर नदियाँ, झीलें, जंगल और जानवर भी मौजूद थे। अगर वैज्ञानिक ने रिसर्च करा और वैज्ञानिक ने रिसर्च के बाद ये पाया कि 6000 साल पहले यहाँ हरियाली थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज, जैसा कि अभी ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं, पेरिस समझौते को नहीं मान रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज अक्सर होता रहता है। उसकी वजह से बारिश नहीं हुई, है ना। और कह सकते हैं कि हाई प्रेशर विंड बनना शुरू हुआ और इसकी वजह से जो है ये डेजर्ट में बदल गया। अब पिग्मी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो पिग्मी ये आपकी कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है। ये बेसिकली जो पिग्मी है ये पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में रहते हैं, जिसको मोंगुलस कहा जाता है। मोंगुलस कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में चलते हैं कि मसाई, एक मसाई है, ये केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। यहाँ पर क्राल भी है। क्राल जो है झोपड़ियों में रहना, मतलब एक घुमक्कड़ और झोपड़ियों में रहना। जीवन निर्वाह के लिए लोग पशुपालन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बुशमैन जनजाति। ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना और नामीबिया में पाई जाती हैं, ठीक है। दीमक यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये बुशमैन का एक चावल है, राइस है। फिर इधर साउथ अफ्रीका की तरफ आप चले जाएंगे तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, जुलू जनजाति। तो अफ्रीका में ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ थी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पीपीटी की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट पीपीटी है आपकी उत्तर पूर्वी साइबेरिया। यहाँ पर युकागीर जनजाति है। इसके बाद में आपका कमचटका प्रायद्वीप है, ठीक है। कमचटका प्रायद्वीप में कोरयाक जनजाति। अब कमचटका प्रायद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कमचटका प्रायद्वीप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें। अगर किसी को पता है तो आप बताएं, किसी को पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कमचटका प्रायद्वीप के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जो कमचटका प्रायद्वीप है ये रूस के एक कह सकते हैं कि पूर्व में साइबेरिया क्षेत्र में है और ये एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। ये लगभग 1250 किलोमीटर, ये जो कमचटका प्रायद्वीप है आपका, ये 1250 किलोमीटर लंबा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। 27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के यूपी से लगभग दोगुना है। सॉरी, 27 लाख नहीं, 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश से दुगना है। और इसके पूर्व में प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन आप देख पा रहे हैं और पश्चिम में ओखोत्सक जो है सी मौजूद है, ठीक है। बेसिकली इसकी जो राजधानी है वो पेत्रोपाव्लोत्स्क है। अब इसके बारे में देखें तो कमचटका जो प्रायद्वीप है अपने ज्वालामुखियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।
यहाँ लगभग 160 ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें 29 अभी भी सक्रिय हैं। इनमें सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है क्ल्यूचेवस्काया सोप्का, जो उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कमचटका प्रायद्वीप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर गर्म पानी के झरने यानी गीज़र, घने जंगल भी मिलते हैं। यहाँ पर भूरा बालू, समुद्री उदबिलाव, ये सब भी पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ें पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, यूपिक जनजाति। ये लोग स्लेज का प्रयोग करते हैं। स्लेज क्या है? कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप में आप अपने जो है क्रोम में ब्राउज़र में जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से वो लोग खींचते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पीपीटी की तरफ मूव करें। अब हम लोग आ जाते हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में। अब सेंट्रल एशिया की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरिया। सीरिया के बारे में, तो यहाँ पर सीरिया और जॉर्डन और सऊदी अरब, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है रुआला जनजाति। ठीक है, यहाँ पर अरब मरुस्थल है। अरब मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम आ जाते हैं किर्गिस्तान, और जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है पूरा। यहाँ पर किर्गीज जनजाति पाई जाती है। ये अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू बनाते हैं, जिसको यूर्त कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया में हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पर उरांव, गोंड, कोल, संथाल, भील और जिप्सी, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, जो ये आपका छोटा सा बना हुआ है। फिर इसके बाद में हम लोग देखें मलेशिया में। मलेशिया, जिसको यहाँ पर एक मलय प्रायद्वीप है, यहाँ पर सेमांग जनजाति पाई जाती है। ये निग्रिटो प्रजाति के माने जाते हैं। और मलेशिया में अगर बात करें तो यहाँ पर सकाई जनजाति भी पाई जाती है। जापान में ये जापान जो है द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं, कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करें अगर आ रहा है किसी को। तो यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है एनु जनजाति। तो जापान में होकाइडो सबसे उत्तर में, यानी इधर नॉर्थ साइड में। फिर इसके बाद में होन्शु, फिर इसके बाद में शिकोको और क्यूशो। ये आपके 4 जो है द्वीप हैं, आइलैंड हैं। ठीक है, यानी इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? होकाइडो। फिर दूसरे नंबर पे है आपका होन्शो। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे है आपका शिकोको, और चौथे नंबर पे है आपका क्यूशो। क्लियर? ये तो 4 बड़े द्वीप हैं, लेकिन जापान में 6852 से भी अधिक द्वीप हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे और कह सकते हैं वीरान पड़े हुए, निर्जन पड़े हुए हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग न्यू गिनी। क्लियर? न्यू गिनी की बात करें तो पापुआन जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ आ जाएं तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। अब माओरी जनजाति के लोग कौन सा डांस करते हैं? अभी देखा होगा आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह में, है ना, बहुत खतरनाक डरावना वाला, है ना। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट करिए ज़रा माओरी जनजाति के बारे में, है ना। माओरी जनजाति जो है आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक जनजाति है और थोड़े से लड़ाकू हैं ये लोग, है ना। न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। इसके बाद में अगर देखें तो ये लोग माओरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। पॉलिनेशियन लैंग्वेज है, और पॉलिनेशियन लैंग्वेज जो कि न्यूजीलैंड की लैंग्वेज में एक है। ठीक है, हाका, मैं क्या बता रहा, हाका नृत्य होता है।
है ना। आप देखो हाका नृत्य डालोगे, डर लग जाएगा कुछ देर के लिए आप सभी को, है ना। तो हाका एक युद्ध नृत्य है। वायाता गीत ये लोग जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि ज़्यादातर आप देखो कभी भी हमारे देश के एक्सेलेंसीज डिग्नेटरीज पर्सन जो विजिट करते हैं न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पर इन नृत्य को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो और बाकी जो अभी देखे क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो वहाँ पर भी ये लोग हाका जो है नृत्य पेश करते हैं। काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी उसको ब्रेवरी को शो करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यूरोप में। यूरोप में अगर बात करें तो यहाँ पर कोला पेनिनसुला है और यहाँ पर उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला पेनिनसुला इतने से बन रहा है। और यहाँ पर कौन सी, लेप्स यानी सामी जनजाति, ठीक है। इसके बाद में आपका ये फिनलैंड है, आप देख रहे हैं, स्वीडन है, आपका नॉर्वे है, ठीक है। यहाँ पर एक ही जनजाति मेन है, लेप्स यानी सामी जनजाति, ठीक है। अब यूरोप के बारे में अगर बात करें तो यूरोप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप सभी को पता है तो बताएं। यूरोप के बारे में काफ़ी ठंडा प्रदेश है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। आप ग्लोब पे देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फेयर में है। वेस्ट में इसके अटलांटिक महासागर, नॉर्थ में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और ईस्ट में एशिया से घिरा हुआ है। ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन ये कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक अगर परिदृश्य से देखा जाए तो ये बहुत ही समृद्ध है। यूरोप में लगभग 44 कंट्रीज़ हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और रूस ये यूरोप का हिस्सा है। अब यहाँ पर अगर इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर रोमन एम्पायर, यहाँ से रेनेसा की शुरुआत, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाया। यहाँ पर लगभग 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और रूसी। तो जो रूस है वो यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। इसीलिए देखो आप कभी भी यूरेशिया भी लिख के आता है तो जो साइबेरिया वाला पार्ट है रूस का वो एशिया में लगता है, ठीक है। यहाँ यूरोप की लगभग यूरो इनकी करेंसी है। यूरोप में आप देखेंगे तो कौन कौन से पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत है, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉर्वे के फजार्ड्स हैं, ग्रीस के बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं, ठीक है। और यूरोप में कला का भी विकास हुआ। आप देखें न्यूटन, आइंस्टीन, दा विंची, मोजार्ट, शेक्सपियर, बहुत बड़े बड़े जो है पर्सनालिटीज़ यहाँ से आए। तो हम लोगों ने यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत देखा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा सा देखें। तो ये कॉन्टिनेंट आप बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? अमेरिका। अमेरिका में कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ और साउथ। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो एस्किमो जनजाति साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एस्किमो जनजाति कहाँ पर? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनुइट एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम है, मतलब वहाँ पर आप जब जानेंगे तो इनको इनुइट कहा जाता है। इनके द्वारा जो है बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं और उसी में लोग रहते हैं। फिर उसके बाद में जो आपकी माया जनजाति आप देखें मिडिल अमेरिका या मध्य अमेरिका में है, जो कि मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास
इसके बाद में आप देखो बोरा जनजाति आपका साउथ अमेरिका में है, अमेजन नदी बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के बारे में। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं, क्योंकि इसका नाम चेंज करने में लगे हुए हैं कि गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में देखें तो अटलांटिक महासागर का ये पार्ट है और इसके चारों ओर यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा जैसे देशों की सीमाएं हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, टेक्सास जिसमें टेक्सास आ रहा है, लुइसियाना आ रहा है, मिसिसिपी, अलाबामा और फ्लोरिडा। दक्षिण पश्चिम में मैक्सिको और पूर्व में क्यूबा से घिरा हुआ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो एरिया है ये लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े गल्फ यानी खाड़ी क्षेत्रों में एक बनाता है। अच्छा, ज़रूरी क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये? तो यहाँ पर प्राकृतिक नेचुरल गैस के बहुत ही बड़े भंडार हैं। तेल, अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही यहाँ बड़े पैमाने पर तेल वगैरह, ऑयल वगैरह निकालते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ समुद्री जीवन से कुछ यानी आप देखो सी रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। मछली पकड़ने का एक बहुत ही मेन सेंटर है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं। अगर देखा जाए तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ट्रेड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिपिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इको टूरिज्म भी है यहाँ पर। तो इससे जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जिसको ट्रम्प साहब ने गल्फ ऑफ अमेरिको नाम देने की बात करी थी। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो ऑफकोर्स अफ्रीका। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी बेसिन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवत रेखा वन। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है। एस्किमो कहाँ पर है? आपकी कनाडा में पाई जाती है। जो मसाई है आपकी केन्या में। बद्दू मैंने बताया था सऊदी अरब, बद्दू सऊदी ऐसे करके याद करिए। बुशमैन बोत्सवाना, बहुत इजी है, बुशमैन बोत्सवाना दोनों नाम से पढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका सी वाला आंसर करेक्ट है। आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूरी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो आप देखो तो जो एस्किमो है वो अमेजन बेसिन में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बुशमैन कालाहारी, पिग्मी अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में, ठीक है। बुंदू जो है आपका मैंने बताया था कि पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में अरबिक, ठीक है। अब एस्किमो जो है कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के, अलास्का और ग्रीनलैंड के। जुलू एक जनजाति जिसका संबंध किससे है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज जो है ये मध्य एशिया की जनजाति है। बुशमैन आपकी कालाहारी, एनू आपकी जो है जापान, और बुद्दू जो है आपकी मैंने बताई थी अरब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से, बुशमैन नामीबिया में भी है, बुद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी आपकी कांगो नदी बेसिन, मसाई आपकी केन्या में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ऑफकोर्स एस्किमो कनाडा से। फिर इसके बाद में उरांव आपका और गोंड ये आपका भारत में पाई जाती है।
लैप्स जो है आपकी वो भारत की नहीं है, नॉर्वे में, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेवियन। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई एक कंट्री नहीं है, इसमें आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप ये आपका आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला पेनिनसुला से ये मिलके बनाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये एक जानवरों का झुंड होता है? बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। ऋतु प्रवास मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण है। ये किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकशियाई जो हैं उनकी प्रजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया। आप इसको 2x पे लगा के देख सकते हैं अगर मैं धीरे स्लो बोल रहा हूँ तो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये सेमांग इंडोनेशिया सुमेलित नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो मसाई जो है वो केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में। ये लोग घुमक्कड़ व झोपड़ियों में रहना, जिसको क्रॉल कहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़ें तो निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मसाई, मैंने भी बताया था मसाई के बारे में। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, स्वीडन में नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में। माओरी मैंने बताया था न्यूजीलैंड में, मयास ग्वाटेमाला और बुशमैन कालाहारी। निम्नलिखित युगों में से एक सुमेलित नहीं है, तो बंतू जो कि पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। नूबा सुमेलित है, सूडान में है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, मसाई पूर्व अफ्रीका। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर देखें तो अलास्का जो कि रूस के कमचटका पेनिनसुला का पार्ट है, यहाँ पर जो है जनजाति। ठीक है। बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो किर्गिज जो कि सूडान में नहीं है, पिग्मी कांगो बेसिन में है, राइट। अंगामी नागालैंड, एनू आपका जापान में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू। आप लोग इसको सभी शेयर कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर लो अगर मज़ा आ रहा तो। नेक्स्ट डे में हम कुछ अच्छा लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।